में गलत आदत था, हमने कभी प्रपोजल वगैरह बैग में नहीं रखा। लोगों के हमारे नजर में लगता था कि ये 50,000 से ज्यादा नहीं चला पाएगा, इसकी पॉलिसी डेड हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम हमें लगा कि हम इंश्योरेंस LIC में नहीं रह पाएंगे। समय फाइनेंशियल बहुत ही कमजोर था, बहुत कमजोर था। और ये शुरू साइकिल से लेके छोटा पॉलिसी का जो हमारा सोच था उसको हमने बड़ी पॉलिसी में कन्वर्ट किया। लेकिन वही है, वो अस्थिरता तुरंत 1 सेकंड में पूरा भूचाल ला देना। दिवाकर जी, आपका सबसे बड़ा प्रीमियम कौन सा रहा है LIC में? 6 करोड़ 30 लाख रुपया। बॉलीवुड पिक्चरें भी देखी, इनमें आपको कौन सा एक्टर नजर आता है कि भाई ये इस तरीके का हीरो जो है ना, ये वैसी पर्सनालिटी है, कोई नजर आता है? नेता वाला है। हाँ, नेता वाला है। जो नेता में एक चाहिए छवि, वो छवि इनमें है। आपको कौन सी एक्ट्रेस नजर आती है आपकी बीवी में? हेमा मालिनी। देखिए, इतने सारे इंश्योरेंस एजेंट में आप तो आगे हो गए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि लोग दूसरे जो एजेंट हैं क्या गलतियां वो कर जाते हैं जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। अपना जो गोल है उस गोल को पहुंचने के लिए क्या क्या एम्बिशन होना चाहिए, क्या क्या प्रयास होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आपकी उसको पॉलिसी बेचने की क्लोजिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्या बात करते हैं कि वो आपको चेक दे देता है? हमको लगता है कि ये आपके बच्चे के नाम से एक पॉलिसी करना है एज ए एडवाइजर, कि आपके लिए ये इतना प्रीमियम देना आज के डेट में उचित है। तो बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट की वाइफ भी इस वीडियो को देखने वाली है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो अपने काम को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। LIC में बहुत पढ़े लिखे लोग और LIC की पॉलिसी में किंतु परंतु करने वाले लोग कभी सफल नहीं। वो देखिए, साइकिल से सफर चला, आज का सिचुएशन कैसा है? मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक मैं आऊंगी, लेकिन इनके बदौलत पहले अल्टो लिए थे, उसके बाद क्रेटा लिए सर, मकान बनाए सर, शहर के 3, 4, 5 जगह पर अपनी जमीन है। आज भी एक एक ईंट इस मकान का और एक एक चीज हमारा LIC की देन है सर। 6 महीना बैठ जाते हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 में ही अफरा तफरी करके अपना कार्य पूरा करते हैं। हाँ, होनेस्टी के कारण ये अपना त्याग करके भी मतलब दूसरे का भला बहुत है। ये कभी कभी भूल ही जाते हैं कि मेरे बच्चे किस क्लास में। अच्छा। आज पहली बार हमको अपनी दिल की बात किसी के सामने प्रकट करना कहने का मौका मिला है। कोई एक ऐसी चीज आप बोलिए जिससे कि आपको इनपे गर्व फील होता है? गर्व फील यही होता है कि बहुत सीधे इंसान है। दिवाकर जी, आपका जो है हाईलाइट कर दिया ये पॉइंट, आप कोई ट्रेनिंग ले लीजिए कोई बड़ी सी। ये में नहीं होगा सुधार, हाँ? ये गॉड गिफ्ट है। क्या चीज आप में ऐसी है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि मुझे और करना है, और करना है, लाइट क्लब को भी मेंटेन करते रहना है? और मेरे लिए लोगों के द्वारा दिवाकर बाबू शब्द सुनने को मिला, उस शब्द को आगे बरकरार करने का मोटिवेशन हमारे अंदर मिला। सबसे बड़ा LIC में बड़े पॉलिसी बेचने के लिए एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए जो LIC एडवाइजर को सही रूप से गाइड करे। तो ये 31 सालों को अगर निचोड़ा जाए तो आपको क्या लगता है कि आपके हाथ में क्या लर्निंग आती है? आपने क्या सीखा है इन 31 सालों में? अगर रास्ता बिल्कुल सीधा है तो दौड़ने में उतना मजा नहीं आता है। जो सैनिक युद्ध लड़ते लड़ते घायल होकर युद्ध जीतता है वह बहुत बड़ा महान सैनिक कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, एक बिहारी सब पे भारी। LIC के 14 लाख से भी ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट है और LIC ने एक एलाइट क्लब बनाया है जो कि सबसे बड़ा क्लब है, और उसमें सिर्फ 48 LIC के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो इस सबसे बड़े क्लब में है। और इसमें एक नाम है बिहार के एक इंश्योरेंस एडवाइजर का। अब मैंने आपसे ये बात कही कि एक बिहारी सब पे भारी, ये मैंने इसलिए कही क्योंकि जिस बिहारी इंश्योरेंस एडवाइजर की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनके पास में ना ही अपना खुद का ऑफिस है, ना ही इनके पास में कोई स्टाफ है, लेकिन फिर भी
अकेले ही वन मैन आर्मी इन्होंने एलाइट क्लब में अपनी जगह बना ली है। ये 2024-25 का मैं डेटा के हिसाब से बोल रहा हूं। और मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, इनका नाम मिस्टर दिवाकर सिंह है। और इस वक्त मैं बिहार के बेगूसराय शहर में उनके घर पे आया हूं, उनकी लाइफ जर्नी का वीडियो बनाने के लिए। और यकीन मानिए ये लाइफ जर्नी हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत मोटिवेटेड होगी, बहुत ही मोटिवेशन देगी। क्योंकि कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसा भी कहते हैं कि भाई मेरे पास तो ऑफिस नहीं है, मेरे पास तो स्टाफ नहीं है, मैं कैसे तरक्की कर सकता हूं। लेकिन ये लाइफ जर्नी आपको मजबूर कर देगी ये सोचने के लिए कि बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से भी मैं बहुत कुछ आगे बहुत कुछ कर सकता हूं, अगर मेरे अंदर जो है वो इच्छा शक्ति है। तो चलिए मिलते हैं दिवाकर सिंह जी से और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करते हैं। दिवाकर सिंह जी, BI टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आपको भी बहुत बहुत और धन्यवाद। देखिए इस वीडियो की एक और बहुत बड़ी खासियत यह है कि दिवाकर सिंह की धर्मपत्नी भी हमारे साथ में है और दिवाकर सिंह जी की बहुत सारी पोल खोलने वाली है। उनकी धर्मपत्नी बहुत सारी बातें उनके बारे में बताएंगी। सो मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है BI टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि आपने बेड़ा ले लिया है इनकी पोल खोलने का तो मैं सोच रहा हूँ दिवाकर जी, सबसे पहले भाभी जी से ही बातचीत की जाए। भाभी जी, आपको कब पता चला कि ये इंश्योरेंस एडवाइजर है? आपकी शादी से कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी 89 में हुई, 1989 में। ओके, 89 में। उस समय हम दोनों एक ही क्लास में ग्रेजुएशन में ही थे। ये लव मैरिज वाली बात है? नहीं, उसके बाद ये मेरे दोस्त 3 साल के बाद 96, 94 आप लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे? हाँ, लेकिन एक कॉलेज में नहीं थे। ओके, अच्छा, अलग अलग कॉलेज में। हाँ। तो आपका अरेंज मैरिज है, लव मैरिज? अरेंज मैरिज। ओके, ठीक है। 94 में ये LIC ज्वाइन किए। तो जब आपको ये इनका रिश्ता आया तो आपको क्या बताया गया, ये क्या करते हैं? बस पढ़ते थे, ये एक जमींदार परिवार के थे। अच्छा, इनके पढ़ाई कर रहे पिताजी, थे, हाँ, स्टूडेंट से आपकी शादी हुई? ओके ओके। और पिताजी इनके किसान थे अच्छा। और जमींदार थे। ओके, उस समय पढ़ाई हुई। उस समय पढ़ाई कर रहे थे ये। जी जी। लेकिन फिर आगे चल के इन्होंने LIC की एजेंसी ले ली। LIC ज्वाइन किए। उसके बाद इनकी मेहनत और ईमानदारी इनको आगे। नहीं, ठीक है, मेहनत तो बिना मेहनत और ईमानदारी के आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जब इन्होंने LIC का काम शुरू किया तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये क्या LIC एजेंट बन गए, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनते? नहीं, हमको ऐसा कभी फील हुआ ही ऐसा नहीं। कभी फील नहीं हुआ? आप खुश थी LIC? हाँ, बहुत खुश। मतलब 94 में ये LIC की एजेंट बने? जी। क्या बात है। तो दिवाकर जी, एक जगह तो आप लकी हैं कि आपकी धर्मपत्नी खुश है कि आप क्या काम कर रहे हैं जी। और मे बी वो भी एक वजह हो सकती है जो आपको आगे लेके गई। लेकिन कैसे आपको LIC का एजेंसी आपके सामने कैसे आया? LIC की एजेंसी हमारे सामने आया, हम बेगूसराय में ही रहते थे। तो हमारे 94 में आप पढ़ाई कर रहे थे? 94 में हम पास कर चुके थे M.Com। तो क्या कर रहे थे तभी आप? बस ऐसे एजेंसी से पहले क्या कर रहे थे आप? तैयारी वारी कर रहे थे। किस चीज की? जनरल मतलब नौकरी के लिए तैयार कर रहे थे। एक आध बार हम लोगों ने दरोगा के लिए इंटरव्यू दिया था। दरोगा के लिए? अच्छा, दरोगा मतलब पुलिस के लिए? पुलिस के लिए। अच्छा। और उसके बाद क्या हो गया कि थोड़ा बेरोजगारी हो गई थी, शादी हो गई थी और 1993 में एक बच्ची हो गई थी। अच्छा। तो बच्ची होने के बाद थोड़ा सा लायबिलिटी पॉइंट आते गया तो पिताजी पर डिपेंडेंट जिंदगी थी। अच्छा। उनके द्वारा ही जो भी अर्न होता था उससे अपना चलता था। पिताजी क्या खेती करते थे? खेती करते थे हमारे पिताजी। लेकिन वेल टू डू, मतलब एक अच्छा इनकम अच्छा था आप लोगों का? खेती पर था, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वो दियारा क्षेत्र में बहुत सारे जमीन का कटाव हुआ। अच्छा। कटाव के बाद धीरे धीरे इनकम कमा और हमारी 5 बहनें थी। सारे बहनें की शादी होने के बाद अच्छा पिताजी भी थे। तो 94 में हमको एक अवधेश जी, जो अभी आपसे हम मिलाए, तो उनको हम पूछे कि भाई LIC आप क्या करते हो? तो उन्होंने, वो LIC एजेंट थे? जी, पहले से थे जी। अच्छा। तो वो बताए कि मैं LIC में काम करता हूँ। तो हम बोले कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हमें भी एजेंट बना दीजिए। उसी रूप में कुमार शांतनु जी, जो हमारे विकास अधिकारी की नई नियुक्ति हुई थी,
वो हमारे घर का एड्रेस लेके हमारे घर पर गए थे। और जिस दिन हमारी और उनकी मुलाकात हुई थी, उस दिन हम दियारा से, गंगा के किनारे से, बैलगाड़ी होता है यहाँ पर रूरल इलाके में, उस पर लकड़ी काट के घर लाए थे। अच्छा, मतलब वो कोई मुहूर्त था ऐसा? नहीं, मतलब बस बेरोजगारी के आलम में अच्छा, था वो कि काम उस कर रहे थे लकड़ी आप, वो के काम कर उसको रहे कहीं से उसको बेचा जाएगा। हाँ, और उसी परिप्रेक्ष्य में इनकी और हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने अब LIC एजेंट के बारे में हमको बताया और मैं इनका जो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आप लकड़ी काटने का काम कर रहे थे? उसमें एक झौवा होता है जो बहुत ही खराब लकड़ी है, जलावन के काम में आता है, तो उसको हम लोग लाए थे। बारिश हो रही थी। अच्छा, तो इनसे जब मुलाकात हुई तो इन्होंने अपना प्रपोजल दिया, हमने स्वीकार किया, हमारा भी जरूरत था। उस दिन हम इनको फॉर्म वगैरह भर के दिए और उसके बाद हमने कल होके हम बेगूसराय आए और ऑफिस में गए और उस दिन से हमने LIC का काम शुरू किया। तो अवधेश जी को जरा प्रणाम कर दें हम एक बार हमारे नहीं, हाँ जरूर जरूर। मैं तो कैमरे पे प्रणाम, जो उन्होंने जो है जी उनके द्वारा जो है आप LIC में एंट्री की है। हाँ, हम एंट्री किए। धीरे धीरे जब हमने काम शुरू किया और इसके बारे में समझा तो फर्स्ट टाइम हमें लगा कि हम इंश्योरेंस LIC में नहीं रह पाएंगे। अच्छा, ये कितनी देर में लगा आपको? 1-2 दिन के बाद हमको लगा कि नहीं, कुछ अगर और दूसरा चीज हो, इसमें कहीं कुछ नौकरी वगैरह का एम्बिशन हो तो हम इसमें आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। धीरे धीरे हम लोग चलते गए। थोड़ी मोड़ी DO साहब जो थे वो एक साया की तरह हमारे साथ रहे। क्या नाम है आपके डेवलपर? कुमार शांतनु। कुमार शांतनु जी। ओके। और रहने के बाद जो पॉलिसी बेचने की बात स्टार्ट हुई तो फर्स्ट साल में हमने 14 पॉलिसियां बेची थी। ये पहले साल में 14 पॉलिसी? जी, 14 पॉलिसी, बहुत छोटी छोटी पॉलिसी थी। पहली पॉलिसी आपने किसको बेची? एक सर मतलब अजय शंकर पोदार जी करके हमारा मित्र था। अच्छा। 241 रुपये की एक पॉलिसी थी, बीमा किरण। अच्छा। हाफ ईयरली। ओके। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करने के लिए एक मदद के रूप में वो पॉलिसी उसने हमको दिया। अच्छा, नहीं वो पॉलिसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सर वो पॉलिसी 241 मतलब अक्टूबर, क्या क्वार्टरली मोड था? नहीं, हाफ ईयरली मोड था। हाफ ईयरली मोड 241। उसके बाद धीरे धीरे चलते मैं एक्चुअली क्या आपके मित्र का नाम क्या बताया आपने? अजय शंकर पोदार। अजय शंकर जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मोटिवेट किया। लेकिन जो आपने खुद किसी के एक सेलिंग जिसको बोलते हैं ना, कि आप किसी के पीछे पड़े, 10 बार कन्विंस किया और पहली पॉलिसी वो बिकी हो, वो कौन सी थी? उसके बाद सर एक टीचर थे अवनीश जी करके। ओके। उनके यहाँ हमने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गए और सुबह 9 घंटा में हमने एक पॉलिसी 9,003 रुपये का बेचा। 100 ये दूसरा पॉलिसी 107 नंबर टेबल से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसमें हमको लगा सर लगभग 9 घंटे। ये बात 94 की है? ये 94 की है। 94 में आपकी जो है? जी 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 जी। तो भाभी जी जब 94 में इन्होंने LIC का काम शुरू किया, उस वक्त आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी थी? कैसे ये काम करने के लिए जाते थे? कौन सी गाड़ी में जाते थे? कौन से घर में रहते थे? कैसा आपका माहौल था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। उस समय फाइनेंशियल बहुत ही कमजोर था। बहुत कमजोर था। और ये शुरू साइकिल से लेके। अच्छा, शुरुआत साइकिल से जाते थे। हाँ। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये एक पुराना राजदूत लिए। अच्छा, ओके। हाँ। और वैसे ही आगे बढ़ते गए, फिर 6 महीना के बाद नया राजदूत लिए। ओके। ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ते गए, इनकी मेहनत और ईश्वर की कृपा और आपका साथ। जी। नहीं, लेकिन भाभी जी उस वक्त इनके अंदर ऐसी, अभी तो ये काफी मैच्योर दिखाई दे रहे हैं, आप इमोशनल हो गई हैं। दिवाकर जी। चलिए दिवाकर जी, वैसे तो मेरे को भाभी जी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। नहीं अरे हाँ। क्या आप लोगों ने शुरुआती दिनों में काफी मेहनत की है, तो वो जब सामने उभर के आती है तो फिर ये थोड़े से अंदर से इमोशनल हो जाते हैं।
तो दिवाकर जी मुझे बताइए, उस वक्त जब आप सेल्स करने जाते थे, जी जी, तो आज आप सेल करने जाते हैं तो आपका मान लो 10 जन से आप मिलने गए सेल्स के लिए, तो कितने आपके क्लोजिंग हो ही जाते हैं? देखिए सर, हमारा थोड़ा सा जो हमें कुछ मतलब उसको कहते हैं गलत आदत था, हमने कभी प्रपोजल वगैरह बैग में नहीं रखा, प्रपोजल बैग में नहीं रखा? कभी नहीं। लोगों से बिना काम का मिलते जुलते रहे, ठीक। हाँ। और कभी किन्हीं को हमने ये नहीं कहा कि हमको LIC चाहिए। अच्छा। रिलेशनशिप मेंटेन करते गए, उनके दुख और सुख में हम भागीदारी बनते गए। और जब क्लोजिंग पार्ट आता था तो एक लिस्ट हम तैयार करते थे कि फलाना आदमी से हमको इतना प्रीमियम लेना है। अच्छा। तो हमको लगता है कि हमारा जो आत्मविश्वास था उस क्लोजिंग को सही रूप में दे देता था। अच्छा, ओके। कभी सर आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, हम कहीं भी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक नील रहते थे। और कभी कभी बड़े पदाधिकारी से जब हमारी बातचीत होती थी तो वो हमको पार्ट टाइमर एजेंट बताते थे। अच्छा, लेकिन आप पार्ट टाइमर नहीं? और हम बिल्कुल होल टाइमर अपने आप को बताते थे। अच्छा। तो थोड़ा दोनों आदमी में कभी डिस्कस भी होता था। हमारा कार्य पार्ट टाइमर था लेकिन हमारी सोच होल टाइमर था। क्या बात। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम कभी बीमा के लिए शुरुआती दौर में मिलते जुलते रहते थे और इसी बीच में कभी जरूरत हुआ तो बताते थे कि एक LIC की पॉलिसी है, इसको ऐसे करना है। और जहां तक सर अभी तक भी ऑन द डेट हम ये आपको एकदम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हम फलाना जगह गए और इतना लाख का प्रीमियम लाए। ये मेरा सेल्स टेक्निक थोड़ा, इसको कमजोर कहिए, जो भी कहिए, ये कमजोर रहा। तो शुरुआती दिनों में हमने बिल्कुल 50,000 से ज्यादा का सम एश्योर्ड नहीं बेचा। अच्छा। लोगों के हमारे नजर में लगता था कि ये 50,000 से ज्यादा नहीं चला पाएगा, इसकी पॉलिसी डेड हो जाएगी, जो हमारे लिए एक बदनामी का सबक होगा। अच्छा, ऐसा तो किसको लगता था? हमको लगता था। आपको लगता था? तो जिस बहुत ही देहात और बहुत गरीब गुरबों के यहाँ हम बीमा करते थे, तो अगर वो कहता था कि 1 लाख का बीमा लेना, हम कहते हैं नहीं, तुम 50,000 का लो। और धीरे धीरे जब उस 50,000 की जब हम उसकी सेवा देना शुरू किए तो उसी लोगों के द्वारा कभी होता था कि नहीं आज 2 लाख का कर दीजिए, 3 लाख का कर दीजिए। तो सेल्स के रूप में हम प्लानिंग पॉइंट पर नहीं गए सर। ओके। सिर्फ सशरीर मिलते जुलते रहे। अच्छा, ठीक ना। तो उसी हिसाब से हमने उसको शुरुआती, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया आपने? हाँ, इमोशनली तो आप करते थे पहले बिजनेस। बदलाव किए सर। हाँ। धीरे धीरे हम घर से बेगूसराय रोज आते थे। ओके, घर कहाँ है आपका? तेघरा है सर, मधरापुर बस्ती है। यहाँ से दूर? यहाँ से 21 किलोमीटर है, गांव है। ओके। साइकिल से हम वहां से बेगूसराय आते थे। कितने समय में आते थे? सुबह 8, 9, 10 बजे चलते थे। रोज ही? हर रोज? 2 दिन 3 दिन में आते थे और बेगूसराय में 1-2 दिन रुकते थे। अच्छा। और फिर शाम में साइकिल से चले जाते थे। यहाँ पे किसके पास रुकते थे? हमारे 1-2 मित्र थे, एक रामानुज जी करके हमारे पुराने मित्र थे, एक वो संजीव कुमार आज के डेट में एडवाइजर थी, वकालत करते हैं, उनके यहाँ रुकते थे। अच्छा, दोस्तों के यहाँ रुक जाते थे? और मेरा पूर्ण विश्राम हमारे विकास अधिकारी के यहाँ होता था। अच्छा। ये भी बैचलर रहते थे। अच्छा। हम लोग एक विकास अधिकारी नहीं, एक मित्र के रूप में इनके साथ रहते थे। वहीं से प्लानिंग होता था। कभी भी ज्वाइंट कॉल में जाना होता था, हम दोनों आदमी एक ही गाड़ी, हमारे पास तो गाड़ी थी नहीं, तो इन्हीं के गाड़ी से हम जाते थे। धीरे धीरे सर 98 के बाद हमको लगा कि नहीं कुछ बड़ा किया जाए। अच्छा। ठीक। तो जो हमारे शाखा में बड़े बड़े अभिकर्ता थे तो उनसे हमारी मुलाकात बराबर होती थी। अच्छा। और धीरे धीरे यूनियन एक्टिविटी में भी हमने अपने आप को ढाला। ओके। जिसके चलते मेरा मैक्सिमम टाइम उसमें लग जाता था। अच्छा। और जब जनवरी और दिसंबर आता था सर, तब हम काम पर ध्यान देते थे। अच्छा।
उसी परिप्रेक्ष्य में काम करते 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 हम बीएम क्लब बने सर। अच्छा, ये 98 के बाद आपकी जर्नी शुरू हुई? जी, बीएम क्लब सर बने 95 98 में सर, 97 98 जी 98 में आप बीएम क्लब? जी जी, जैसे कंटिन्यू रहा, 3 साल का टाइम बीता तो हम बीएम क्लब बने। मैं ये पूछ रहा था, बीएम क्लब से आगे आप जाएं उससे पहले मैं ये पूछ रहा था कि आप शुरुआती दिनों में क्या गलतियां करते थे? तो समझ में आया आप इमोशनली रहते थे लोगों से, कुछ प्लानिंग नहीं होती थी। इंप्रूवमेंट क्या किया आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप में, जिससे कि आपका सेल्स और बेहतर हो गया? इंप्रूवमेंट हम यही किए कि सर थोड़ा सा कॉन्टैक्ट बढ़ाए। अच्छा, बैग रखे। ओके, पहले बैग नहीं होता? नहीं, बैग उग नहीं रखते थे। ओके। बैग रखे सर, प्लानिंग एक रजिस्टर रखते थे और उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर का लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिए। वो बाद में शुरू किया जी, कि ये हमारा गलत तरीका था और हमको इस दिशा में काम करना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार करना शुरू किया। उसके बाद हमने छोटा सा मेच्योर करना छोड़ दिया। वो छोड़ दिया आपने? जी, थोड़ा मैं आऊंगा इसके ऊपर आऊंगा। भाभी जी, आपसे पूछता हूँ, अभी क्या ये अभी 98 के आगे चले गए हैं, थोड़ा सा मैं 98 के पीछे आपको वापस लेके आऊंगा। शुरुआती दिनों में इनकी, अभी तो मेरे ख्याल से काफी मैच्योर्ड हो गए होंगे, लेकिन शुरुआती दिनों में इनमें क्या बचपना था, क्या बुरी आदतें थी, थोड़ा उसको हाईलाइट कीजिए, जिसकी वजह से जो है थोड़ा इनकी बिजनेस की स्पीड कम थी। जब मेरी शादी हुई ये शुरू से ही थोड़ा अलर्ट थे। इसका मतलब? मैंने दोस्त इनको ज्यादा था। अच्छा, दोस्ती यारी में ज्यादा रहते थे? ज्यादा समय बहुत बिताते थे। अच्छा। हमको इस चीज से एलर्जी होता था। ओके। कि अपना कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये तो व्यर्थ का इनका टाइम जा रहा है। ओके। हमेशा इन पर प्रेशर हम बनाए रखते थे। अच्छा। जीवन में कुछ कार्य कीजिए। समझे ना? हाँ। और अभी भी ये थोड़ा वही घर पर कोई काम में ज्यादा करते हैं। जो काम 1 सेकेंड माने 2 मिनट में हल होगा, ये उसमें सेकेंड में भी चाहते हैं कि पूरा काम तुरंत हो जाए। अच्छा। कोई भी कार्य में टाइम लगता है। हाँ। ये सबसे बड़ा इनमें हम गुण है। हाँ। और ये लगता है इनका नेचुरल गुण है। हाँ। ये मतलब इसके चलते इनका बहुत ही काम, कागज हो या कुछ है, ये आज भी आदत है इनकी? अभी भी आदत है। ये आदत लगता है, लेकिन वो आदत थोड़ी कम हुई? दोस्ती यारी में बहुत रहते थे। अभी भी है। अभी भी है? अभी कम भी हुआ या उतना ही है? कम हुआ है तो उस दोस्ती में कुछ कार्य का भी काम करते होंगे, लेकिन समय बहुत इनका दूसरे में बातचीत में, कार्य के अलावे मतलब सामाजिक में ये बहुत रहते हैं, जो कि कभी कभी फायदा भी होता है, कभी कभी हानि भी होता है। लेकिन ज्यादा फायदा होता है या ज्यादा नुकसान हो जाता है, आपको क्या लगता है? नुकसान और फायदा दोनों बराबर होता है। दोनों बराबर बैलेंस हो जाता है। और वो सब चीज से हमको थोड़ा ये होता है ना। नहीं समझ? चलिए। घर आना अनटाइमली, ओके, बैठ का बातचीत, ओके, ये सब थोड़ा सूट नहीं खाता है। इसमें अवगुण है बहुत, लेकिन ये नेचर और सिग्नेचर तो अब साथ ही जाएगा। ये हम भी पूरा ये हो गए। यही है। और तो कार्य के रूप में तो ये बहुत ईमानदार, हॉनेस्टी को आगे बढ़ाया है। हॉनेस्टी आगे बढ़ाया। परफेक्ट। तो देखिए, एक वक्त आपने वो भी बताया कि साइकिल से चलते थे। हाँ, वो तो मेहनत जो है, हाँ, घर भी नहीं था अच्छे से। ठीक है। आपको क्या लगता है कि आज का आप लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है? वो देखिए, साइकिल से सफर चला, आज का सिचुएशन कैसा है? मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक मैं आऊंगी। लेकिन इनके बदौलत। यहाँ तक मतलब क्या? वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, कैमरे में तो पता नहीं चलेगा। देख ही रहे हैं, बताने की क्या जरूरत है। एक तो हम घर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने जो चाहिए जीवन में एक अच्छे जीवन जीने के लिए, वो वहाँ तक ला दिए। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आप बताएंगे, थोड़ा सा डिटेल में। भाभी जी थोड़ा इमोशनल बात करती हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे। आज का आपका लाइफस्टाइल कैसा है? जैसे कि सर, हम लोग बड़े परिवार के थे, लेकिन आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होते गया और जब हमारी शादी हुई तो बहुत ही क्राइसिस स्थिति में हमारे बच्चे एक हुई थी, उसके बाद दूसरी बच्ची हुई, फिर तीसरी हुई। तो धीरे धीरे हमने 2000 मतलब 2 में बहन की शादी की लायबिलिटी थी, उसको निकालते हुए 2002 में हमने एक जमीन लिया। ये जमीन बेगूसराय में अपने नाम से।
अच्छा, ठीक, 2002 में। तो ये जमीन जहाँ पे हम जी जी बैठे हैं। जी। और उसके बाद हमको लगा कि कुछ करना चाहिए, तो उसके बाद परिवार की आवश्यकता के मुताबिक हमने गाड़ी ले लिया LIC से। अच्छा, उसके बाद 2000 क्रेटा गाड़ी ले लिया? पहले अल्टो लिए पहले थे, अल्टो लिया, ओके। उसके बाद क्रेटा लिए सर। तो ये जैसे लाइफ स्टाइल में ये हो गया कि मकान बनाए सर, शहर के 3-4-5 जगह पर अपनी जमीन है। अच्छा, बच्चे सब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे कितने हैं। बच्चे हैं आपके? 3-4 बच्चे हैं सर, 3 बच्चे। लड़की है, एक लड़का है। तो एक बच्ची की शादी हो गई है। शादी में भी हम शहर के बहुत ही जो भी गण्यमान लोग हैं, सारे लोगों को बुलाए। एक जो सही रूप होता है, एक भव्य आयोजन के द्वारा हमने अपनी बच्ची की शादी किया। तो वही है कि जो चीज हम LIC आज भी एक एक ईंट इस मकान का और एक एक चीज हमारा LIC की देन है सर। शहर में लगभग 4-5 अच्छे जमीन हैं, दिल्ली में जमीन है, बेंगलोर में जमीन है, तो ये सब तो LIC की ही देन है सर। बहुत बढ़िया भाभी जी। एक तो मैं इनको जनरली क्या इंश्योरेंस एजेंट से मैं मिलता रहता हूँ। अभी मैं मुंबई से बेगूसराय की यात्रा पे निकला हूँ, कई सारे बड़े बड़े इंश्योरेंस एजेंट से मिलता हूँ। तो जनरली क्या इंश्योरेंस एजेंट्स जो है, जो सक्सेसफुल हैं, वो कोट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, लेकिन हमारे दिवाकर जी जो है वो कुर्ते पजामे में बैठे हुए हैं। ये ऐसे ही रहते हैं या सिर्फ आज के लिए इन्होंने ये बेच बनाया? ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही रहते हैं, कोई भी मीटिंग में जाते हैं एकदम बस कुर्ता। हाँ, बिहारी बाबू बन के ही रहते हैं। हाँ, बिहारी बाबू। इनकी थोड़ी अलग पहचान हो जाती है। हम भी एक बार गए थे उदयपुर, इन्हीं के साथ फैमिली मीटिंग था। अच्छा, तो उसमें बोला गया कि नहीं, कुर्ता पैजामा में नहीं आना है, कोट पैंट में आना है। अच्छा, तो पर भी ये पैंट शर्ट पहन लिए, कोट साइड में हमको रखने दे दिए, जरूरत होगा तो पहनेंगे। लेकिन हमको वहां जाने के बाद भी इनकी प्रतिष्ठा और जितने सर थे, बहुत ही हमको अच्छा लगा। और हमको भी बोले कि मोटिवेशन करते रहिए लाइफ में। आपको गर्व होता है? हाँ, गर्व बहुत होता है। आपको एक चीज तो है कि इनमें थोड़ा सा अल्हड़पन आपने बोला है। हाँ, लेकिन गर्व होता है आपको कि अरे हमारे हाँ, उसमें कोई नहीं है। लेकिन वही एक चीज हम सारा चीज को ये कर देता है। नहीं देखिए, अभी क्या है, फूल है तो उसमें कांटे तो होंगे ही, वो तो नहीं तो फिर वो फूल कहेगा, गुलाब का फूल कभी कभी गर्व में जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है वो ज्यादा। दिवाकर जी, आपको क्या लगता है कि आपकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, अभी देखिए आप एलाइट क्लब मेंबर तो है, ये आपका एक ऑन पेपर बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन आपको कुछ ऐसा लगता हो कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरा ये जो मैंने काम किया वो मुझे अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है, वो क्या लगता है आपको? LIC में आने के बाद मुझे अपने आप पर एक गर्व महसूस हुआ। अच्छा, कि मैं वैसे जगह में काम कर रहा हूं जहां पैसे के साथ साथ सामाजिक मान्यता जिसके लिए लोग ललायित रहते हैं, वह शौक मेरा पूरा हुआ। रोटी कपड़ा मकान के बाद जहां तक मेरी व्यक्तिगत सोच है कि इंसान के लिए प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है, और बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास ने हमको एक सम्मानित तरीके से एक्सेप्ट किया, जो हमको कभी कभी इस बात के लिए अपने आप पर गर्व महसूस होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितनी पढ़ाई की है आपने? बोला आपने कम पढ़ाई की है। पढ़ाई के रूप में, डिग्री के रूप में हमने M.Com किया सर। M.Com किया तो अच्छी खासी पढ़ाई की आपने? नहीं सर, लेकिन उसको सही रूप में एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। वो पढ़ाई सिर्फ पेपर के हिसाब से हमने किया। जो आज के बिहार की जो पढ़ाई का स्टाइल है, उसके मुताबिक हमने डिग्री वगैरह लिया, लेकिन एक जो पढ़ाई करके अचीवमेंट होता है, उससे हम वंचित रहे सर। तो वो सारी चीज हमको पढ़ाई के अलावा LIC ने दिया। LIC की एजेंसी मैट्रिक पास करने के बाद मिलता है, तो आज भी हम मैट्रिक के उस सर्टिफिकेट के साथ अपना अचीवमेंट लेके घूम रहे हैं। MA वाला अचीवमेंट तो मेरे साथ सर है नहीं सर। एक चीज भाभी जी आपसे पूछता हूँ, शुरुआती दिनों में आपने बोला कि ये दोस्ती यारी में ज्यादा रहते थे, तो उस वक्त तो आपको नहीं लगा था, जैसे कि आपने बोला कि ये इतना तरक्की कर जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा कौन सा मोमेंट हुआ
जब आपको लगा कि अब तो जो है वो बदलाव आ गया, अब ऊपर चले जाएंगे, वो कोई मोमेंट आपको याद आता है जब? दिनों दिन ये आगे बढ़ते गए हाँ हाँ हाँ। और इनका कार्य शैली देखते हुए ये लगा कि नहीं अब आगे बढ़ेंगे। चलो एक LIC एजेंट का तो थोड़ा हर इंसान से लगाव होना ही चाहिए, लगाव नहीं रहेगा तो फिर सक्सेस नहीं होंगे। ये सब लगा कि नहीं अब आगे बढ़ेंगे और इनका मन में है कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा ही है अभी। 94 में देखो एजेंसी लिया इन्होंने, कौन से साल में आपको ऐसा लगा? कितने साल बाद आपको लगा कि नहीं अब ये चले जाएंगे, आगे हो जाएगा? हाँ 96 98 में हमको लग गया कि ये आगे बढ़ेंगे। हाँ जिस तरह इनका कार्य शैली था और कार्य पर मेहनत कर रहे थे। मेहनत कर रहे थे? हाँ मेहनत तो अभी भी करते हैं, लेकिन यही है कि बस 6 महीना बैठ जाते हैं और जनवरी फरवरी मार्च 3 में ही अफरा तफरी करके अपना कार्य पूरा करते हैं। लेकिन कर लेते हैं, अफरा तफरी करके, क्योंकि इनकी इंसानियत जो मार्केट में है वो बरकरार अभी भी है और ये इनमें यही खूबी है एक लोगों से बना। हाँ होनेस्टी के कारण ये अपना त्याग करके भी मतलब दूसरे का भला बहुत करते। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है। दिवाकर जी, आपको कब ऐसा लगा कि अब जो है अब पलट के नहीं देखेंगे, अब आगे ही बढ़ जाएंगे? कोई मोमेंट हुआ होगा ऐसा? सर मोमेंट हुआ ऐसा कि जब हमारी बड़ी बच्ची हुई थी ना, तो उसमें पहली बच्ची तो उसमें कहीं न कहीं हर स्टेप पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम शो होने लगा। और हमारा सर हम मतलब विचारधारा हम एक राजा की तरह जीना चाहते थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमको लगा कि बच्ची की आवश्यकता हमको एक मोटिवेशन दिया। दूसरी गाड़ी उड़ी चढ़ने का हम बड़ा शौकीन थे सर, तो कभी कभी लगता था कि एक साइकिल की सवारी ठीक है, शुरुआती दिनों की है, तो हमको लगा कि नहीं ये चीज हमको होनी चाहिए और उसके लिए एकमात्र काम है वो है काम। बहुत सारी समस्याएं LIC में आया, लेकिन हमको लगा कि वो समस्या हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है तो अच्छा काम करके अच्छा अचीवमेंट लेना। तो वही सर 99 के बाद हम लोगों ने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, थोड़ा बड़ी बड़ी पॉलिसी बेचने का प्रयास किया। छोटा पॉलिसी का जो हमारा सोच था उसको हमने बड़ी पॉलिसी में कन्वर्ट किया। थोड़ी अस्थिरता के चलते सर हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लाइफ नहीं कर पाते हैं। आपका पहला MDRT कब हुआ था? पहला MDRT सर हम 2010 में किए। 2010 में पहला MDRT हुआ? जी सर। ओके। उसके बाद 2-3 साल सर चलते गया। उसके बाद फास्ट ट्रैक MDRT के बारे में हमने सुना, तो 2015 में हमने फास्ट ट्रैक MDRT किया। 2015 जी। पहला TOT कब किया आपने? पहला TOT सर हम किए 22 में सर। 2022 में पहला जी 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 5 सितंबर 2022 को सर। और पहला फास्ट ट्रैक TOT किए सर हम 23 में 5 जनवरी 2000। उसी के 1 साल बाद? उसके 1 साल बाद सर। क्या बात, बहुत बढ़िया। भाभी जी, आपको क्या लगता है कि इनकी ग्रोथ के पीछे आपका क्या योगदान होता है? आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? वो तो इनसे पूछिए। इनसे पूछे? आप बताइए। हम अपने आप बोलेंगे तो नहीं इन लोगों का बहुत सर, हमारे परिवार में बच्चे जो थे तो हमने कभी अपने बच्चे को अपना जो हमारा जो बहुत ज्यादा अचीवमेंट था उसके बारे में नहीं बताया। हम बच्चे वगैरह को भी क्राइसिस शो करते गए। अचीवमेंट नहीं बताया? अचीवमेंट नहीं बताया बहुत ज्यादा। तो आपका कुछ स्ट्रेटेजी था या? स्ट्रेटेजी था कि बच्चे को वो संस्कार दें कि उसको ये नहीं लगे कि हमारे पिताजी LIC में ये हैं, बहुत अच्छे, बहुत पैसे कमा रहे हैं। हमने हर समय उसको दिया और बच्चे से और पत्नी से बहुत सहयोग मिला सर। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, जितना चीज देख रहे हैं इस सब में हमारी इनका बहुत योगदान है। और रहा कि घर की सारी व्यवस्था यही लोग देखते हैं।
हम तो अपना बाहर से घूम घाम के आते हैं, जो भी व्यवस्था है, जो भी बच्चे को तैयार करना है, उसको स्कूल जाना है, बच्चे का क्या अचीवमेंट है, वो सब हमारी पत्नी ही देखती हैं सर। तो इनका तो योगदान है ही। चलिए, इन्होंने ठीक जवाब दिया। जवाब इनको देना मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। ये कभी कभी भूल ही जाते हैं कि मेरे बच्चे किस क्लास में। अच्छा। सही बात है दिवाकर जी, भूल जाते हैं और किस कॉलेज में। अच्छा, इतने मतलब आज पहली बार हमको अपनी दिल की बात किसी के सामने प्रकट करना, कहने का मौका मिला है। तो खूब बोलिएगा। हाँ, खूब अच्छे से बोलिएगा। नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, कोई एक ऐसी चीज आप बोलिए जिससे कि आपको इन पे गर्व फील होता है, कोई एक चीज। गर्व फील यही होता है कि बहुत सीधे इंसान है, जिलेबी जैसे एकदम सीधे हैं, जिलेबी जैसे अंदर से इनमें 6-5 कुछ नहीं है। केवल आवाज जो है ना वो बुलंद है। दूसरा आदमी समझेगा कि नहीं बहुत कड़कदार इंसान है, लेकिन वो बात है नहीं, एकदम नहीं है। हाँ, पिघल जाते हैं, लेकिन वही है वो अस्थिरता, तुरंत 1 सेकंड में पूरा भूचाल ला देंगे और फिर हाँ 1 सेकंड में ही स्थिर हो जाएंगे। उसके बाद लगेगा ही नहीं कि वो इंसान है। उस खामी को हम लोग भी झेलते झेलते, बच्चा भी झेल रहा है, सब कहता पापा क्यों नहीं 1 सेकंड के लिए अस्थिर होते हैं, लेकिन वही चीज इनमें खामी बहुत जबरदस्त है। इसको सुधार लेंगे तब इनमें कोई खामी नहीं है। देखिए दिवाकर जी, आपका जो है हाईलाइट कर दिया ये पॉइंट, तो इसमें जो है आप कोई ट्रेनिंग ले लीजिए कोई बड़ी सी। ई में नहीं होगा सुधार। हाँ? ये गॉड गिफ्ट है। लेकिन दिवाकर जी इतना है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा तो इंडिया में काफी अच्छे लेवल पे आ गए हैं, बहुत नाम हो गया है। दिवाकर जी, आपका सबसे बड़ा प्रीमियम कौन सा रहा एलआईसी में? सर एक प्रीमियम जो सबसे बड़ा रहा मेरा सर 6 करोड़ 30 लाख रुपया सबसे बड़ा प्रीमियम। 6 करोड़ 30 लाख एक ही क्लाइंट से? उसमें मतलब एक फैमिली में 3 आदमी, एक फैमिली से 6 करोड़ 30 लाख का। जी सर, जी सर। कौन से साल की बात है ये सर 2022 में आई थी, 2022 में। 2022 की बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका विजन क्या है? आप क्या गोल रख के चल रहे हैं कि भाई ये मेरा विजन है जो मुझे अचीव करना है, ये मेरा गोल है जो मुझे अचीव करना है? कि जो हम अभी तक किए हैं उसको भी आने वाले समय में बरकरार रखें। एलआईसी अगर कुछ नया चीज करता है तो उस गोल की ओर भी हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो चीज हम एलाइट क्लब हैं उसको मेंटेन करना, एमडीआरटी फास्ट ट्रैक, एमडीआरटी सीओटी टीओटी, इसको बरकरार रखना, ये सर मेरा अभी वर्तमान ये आपका गोल है। भाभी जी, आपका क्या गोल है इनके प्रति कि इन्होंने ये कर देना चाहिए, ये हासिल करना चाहिए, ऐसा कोई गोल आपका? हमको अब कोई गोल नहीं है, केवल ये स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि अब एज ग्रुप भी जो है बहुत हुआ। दिवाकर जी, आपका गोल अचीव करना आपके हाथ में है, लेकिन इनका गोल अचीव करना भी आपके हाथ में, भी वो नहीं कर सकती। तो दिवाकर जी, मुझे एक चीज बताइए कि आप जो है अभी आपकी एज क्या हो गई है? 58। ओके, तो 58 आपकी एज हो गई है। तो मुझे एक चीज बताइए कि आप इतने 94 से आप एलआईसी के साथ में काम कर रहे हैं, 30 साल हो गए? कितने हो गए? 31 साल। 31 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं, शुरू से ही एकदम डटे हुए हैं। क्या चीज आप में ऐसी है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि मुझे और करना है, और करना है, एलाइट क्लब को भी मेंटेन करते रहना है? क्या चीज मोटिवेट करती है आप? सर सबसे पहले तो मेरा आत्मविश्वास अभी भी बहुत मजबूत है, और जब हम कभी विचलित होते हैं तो सेल्फ मोटिवेट से हम मोटिवेट होते हैं। और हमारी जो प्रतिष्ठा हमने एलआईसी में अर्जित किया, और मेरे लिए लोगों के द्वारा दिवाकर बाबू शब्द सुनने को मिला, उस शब्द को आगे बरकरार करने का मोटिवेशन हमारे अंदर मिलता है। अच्छा, हाँ, ये जो मेरे को प्रतिष्ठा मिली है जी, वो मेंटेन रहनी चाहिए। मैं अपने इसको खोना नहीं। वक्तव्य में ये कहता हूं कि कल तक जो लोग दिवाकर बाबू कहते थे आगे भी कहें,
ये आत्मविश्वास मेरे अंदर में भगवान दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। एक चीज मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि भाभी जी को आज मौका मिला है आपके बारे में काफी सारी चीजें जो है बोलने का, आप भाभी जी की बातों से सहमत हैं कि हाँ मेरे में ये कमियां हैं, या आपको लगता है ये गलत फहमी? देखिए, थोड़ी सी नेचर जो इंसान का होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने वक्तव्य में, हम एक किताब भी लिख रहे थे, उसमें थोड़ा उच्छृंखलपन हमारे अंदर में, उसको बाल्यावस्था कह सकते हैं, बाल्यावस्था से युवावस्था और प्रौढ़ावस्था होता है। तो कभी कभी प्रौढ़ावस्था के बीच में बाल्यावस्था घुसता है। अच्छा। तो हमारी कुछ आदतें ऐसी थी सर, जो एक हड़बड़ाहट शब्द होता है, तो वो हड़बड़ाहट शब्द कहीं ना कहीं हमको निगेटिव की ओर भी ले जाता है और कभी पॉजिटिव की ओर भी ले जाता है। होता क्या है कि सर, घर के लोगों को सही दिशा में सोचने की एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन आगे जो हम बाहर हमारा जो प्रेजेंटेशन लोगों के साथ में है, वो नकारात्मक बिंदु को कहीं ना कहीं सकारात्मक करता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो नकारात्मक हो सकता है, लेकिन किसी अच्छे सोच और अच्छे विचारधारा के लिए वो सकारात्मक हो सकता है। तो हमारे अंदर में कुछ, हर इंसान के अंदर में कुछ अवगुण होता है। अगर इंसान के अंदर में सर अवगुण नहीं होगा तो वह मानव नहीं कहलाएगा, वो भगवान कहलाएगा। तो होता क्या है कि हर लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार के बीच में भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, और दूसरे जगह हुआ आदमी काफी बलिष्ठ होता है। तो कुछ आदतें हैं सर, ये आज भी हम इस चीज को रियलाइज करते हैं। तो आप मान रहे हैं भाभी जी की बात को, सहमत करते हैं? हाँ, नहीं, सहमत हैं सर। इसके पीछे कारण है सर कि हमको है कि 9 बजे, तो 9 बजे हम एकदम उसके लिए थोड़ी हड़बड़ाहट में चले आते हैं। अच्छा। हो सकता है कि मेरी हड़बड़ाहट के मुताबिक दूसरा लोग नहीं हो, तो वो हमारा गुण कहीं न कहीं हमारे अवगुण में परिणत हो जाता है। ये भी तो सर हो सकता है कि हम किसी चीज को सकारात्मक ले रहे हैं और सामने वाले लोगों को नकारात्मक लग रहा है। तो यही चीज है सर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुछ इंसान के अंदर में तो अवगुण होता ही है, और हमारे अंदर में अगर अवगुण नहीं रहेगा तो आप भगवान बन जाएंगे। तो भगवान बन जाएंगे। इसीलिए इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। आप इनकी बातों से सहमत हैं? जी जी है सहमत, लेकिन एक बात ही जो बोले हाँ। कि हम दूसरे आदमी के पास मतलब नकारात्मक से सकारात्मक बनना चाहते हैं, वही उसी तरह तो फैमिली मेंबर भी है, वहाँ भी सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सब भी बालिग हो गए हैं। तो वहाँ भी वही चीज होना चाहिए, जिस तरह ये दूसरों के लिए हमेशा सकारात्मक रहते हैं, उसी तरह यहाँ भी रहना चाहिए। फैमिली भी तो एक चीज है ना। करेक्ट। लेकिन ये फैमिली को नकारात्मक, वही अस्थिरता के कारण, और सब चीज में सकारात्मक है, बच्चे के प्रति, मेरे प्रति, लेकिन वही एक चीज जो है, इससे सब नाखुश रहता है कि क्यों इतना हड़बड़ा जाते हैं, और कोई विशेष बात नहीं है। करेक्ट। इस बात पर कभी कभी सोचना पड़ जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं एक चीज ये देख रहा हूँ कि मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था कि आप जो इस तरीके से बेबाकी से बोल रही है ना, वो चीज ये दिखा रही है कि आपके अंदर कितना प्रेम है इनके लिए। ये मेरे को चीज, मैं रियली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मैंने इतने इंटरव्यू लिए दिवाकर जी, लेकिन किसी भी इंटरव्यू में जिस तरीके से आपका योगदान है वो किसी इंटरव्यू में मेरे को मिला नहीं। तो बहुत अच्छा मेरे को लग भी रहा है, आप लोग बहुत इमोशनल भी हैं जब बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। दिवाकर जी, आप बहुत पॉजिटिव लेना ये बातों को, जो भाभी जी बोल रही हैं, बहुत पॉजिटिव लेना। जी। ये इसीलिए बोल रही हैं क्योंकि इनका कनेक्टिविटी आपके साथ कुछ वो मेरे को समझ में आया। है। सो दिवाकर जी, आप मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आपकी उसको पॉलिसी बेचने की क्लोजिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्या बात करते हैं कि वो आपको चेक दे देता है? सर, मैं इसके पहले भी आपको बताया था कि वन टाइम क्लोजिंग नहीं हो पाता है। 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 स्टेप में,
और बातचीत के दरमियान में हमको लगता है कि ये आपके बच्चे के नाम से एक पॉलिसी करना है सर, ये एक अच्छी पॉलिसी है, इसमें रिटर्न ज़्यादा है, ठीक नहीं। ये सब चीज़ बताने के बाद उसको हम लोग एक सजेस्ट करते हैं एज ए एडवाइजर कि आपके लिए ये इतना प्रीमियम देना आज के डेट में उचित है। तो वो हमारी बात से संतुष्ट होकर, चाहे वो पत्नी के नाम से हो, बच्चे के नाम से हो या अपने नाम से हो, तो उसमें चेक वो देते हैं। जी परफेक्ट। भाभी जी, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को कई सारी इंश्योरेंस एजेंट की धर्मपत्नी भी देखने वाली जी। और बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट, अब देखिए यहाँ पे तो इनसे ज्यादा सक्सेसफुल आज की तारीख में कोई नहीं है और ज्यादातर इंश्योरेंस एजेंट सक्सेसफुल नहीं है और वो इनको देखकर ये जानना चाहते हैं कि भाई हम कैसे सक्सेस हो जाएं, इनसे मोटिवेशन लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट की वाइफ भी इस वीडियो को देखने वाली है। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी, कुछ बोलना चाहेंगी जिससे कि उनके जो घर पे भी वैसा माहौल बने जिससे कि ग्रोथ मिले, कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनकी धर्मपत्नियों को, वाइफों को? जब तक फैमिली का ये सहयोग से अलग रहते हैं, हाँ, और ये फुल्ली अपना कार्य पर ध्यान देते हैं, हाँ, हम भी सोचते हैं कि नहीं, दोनों काम एक साथ जैसे नहीं होगा, तो वो अपने काम को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, उनका अपना कार्य है। यही वैसे ही हर फैमिली के नीचे जैसा कर, मतलब डिस्टरबेंस नहीं करना नहीं, चाहिए, डिस्टर्बेंस वो नहीं अपने करना लक्ष्य में चाहिए। लगे हुए हैं तो हाँ, उनको करने- फोकस रहने हाँ, देना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम कभी नहीं किए। आप नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत पावरफुल मैसेज है। कई बार इसकी वजह से जो है इंश्योरेंस एजेंट जो है वो माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मेरे बच्चे और हमसे कभी डिस्टर्ब नहीं हुए, डिस्टर्ब नहीं हुए। मेरा बच्चा भी सब है, बस जैसे ही ढाले वैसे ढाला। फैंटास्टिक। दिवाकर जी, आपको क्या लगता है जनरली, देखिए इतने सारे इंश्योरेंस एजेंट में आप तो आगे हो गए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि लोग दूसरे जो एजेंट हैं वो आगे क्यों नहीं हो रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां वो कर जाते हैं जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते? जैसे उसमें जो यहाँ तक सर मेरा ये 31 साल का जो LIC में अनुभव करता है कि सबसे पहले तो वो अपने कार्य के प्रति वफादारी नहीं निभा पा रहे हैं। दूसरी चीज, संस्था को सही रूप से समझ नहीं पा रहे हैं। ओके। तीसरा, अपना जो गोल है उस गोल को पहुंचने के लिए क्या क्या एम्बिशन होना चाहिए, क्या क्या प्रयास होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग LIC में टाइम पास के रूप में आए हैं। अच्छा। कि अगर हमको कहीं कुछ नहीं मिला तो हम LIC में आ रहे हैं। तो हमको जहां तक अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि वैसे लोग सफल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले सफल होने के लिए अपने आप को एक पहचानना होगा, संस्था के बारे में समझना होगा, और संस्था के बारे में समझने के बाद कॉरपोरेशन के दिए हुए गोल को देखना होगा कि हमको 100 लाइफ करना है, CM क्लब बनना है, 200 करना है, MDRT करना है, COT करना है, TOT करना है, और कॉरपोरेशन के दिए हुए जो सम्मानित क्लब है उसकी दिशा में अपने आप को बढ़ाना है। तो वो सारे गोल को मतलब तय करने के बाद तभी वो लक्ष्य पर पहुंचेंगे। अभी क्या हो रहा है कि सर DO साहब गए और बेरोजगारी के आलम का एक सपना दिखाए और लोग एजेंसी LIC में आ रहे हैं। भारत सरकार भी मोटिवेट कर रहा है कि आपको सखी बीमा के तहत में इंश्योरेंस एडवाइजर बनना है। तो पुराने दिनों में जो हमारे साथ एजेंसी लिए, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे बहुत सारे LIC एडवाइजर ने LIC काम को सही रूप में नहीं किया। और सर एक मेरा देहाती सोच कह सकते हैं, जो हमने अपने आप में मतलब अपने आप में सोचा कि LIC में बहुत पढ़े लिखे लोग और LIC की पॉलिसी में किंतु परंतु करने वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाए। बहुत बड़ी बात बोली। इसलिए कि जब हम पूरा कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से LIC की पॉलिसी को, LIC के काम को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे निगेटिव
चीज को हम घुसाते हैं और वो निगेटिव चीज हमको आगे बढ़ने से रोकता है। नहीं LIC बहुत खराब चीज है, इसमें आगे बढ़ेगो तो सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो ये चीज उस आदमी को वहां रोक देता है सर, जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं आपसे ना ये भी पूछना चाहूंगा दिवाकर जी, देखिए आप इतने सालों से 31 सालों से LIC के साथ में काम कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन में भी सुधार आनी चाहिए, इस जगह पर कोई मैसेज आप ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहोगे? जरूर सर, बहुत अच्छी बात आपने किया और हमारे मन के लायक किया। हमारा सर नकारात्मक शब्द नहीं होगा सबसे पहला चीज, क्योंकि इंप्रूवमेंट एक नेगेटिव शब्द, निगम को हम सर बहुत बड़ा सम्मान की दृष्टिकोण से देखते हैं। जिस तरह से हम अपने जन्मभूमि को सत सत नमन करते हैं, उसी तरह अपने कर्म भूमि यानी निगम के कार्यस्थली को भी सत सत नमन करते हैं और उसको हम पवित्र मंदिर मानते हैं। लेकिन उस मंदिर में कुछ सुधार की जरूरतें हैं। अभी क्या है कि कुछ बड़े एम्बिशन की चर्चा LIC करता है कि ये सुधार होनी, ये काम होनी चाहिए, बड़ा बीमा बिकना चाहिए, और उसमें काम करने वाले उस LIC एडवाइजर के अच्छे स्वास्थ्य की, उसके अच्छे विक्रय प्रणाली के, उसकी अच्छी युद्ध नीति और रणनीति को किस पराक्रम के तहत में प्रदर्शित करना है, उसके दिशा में कॉर्पोरेशन का कोई ध्यान नहीं है। ओके। रही सुधार की बात सर, ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ा LIC में बड़े पॉलिसी बेचने के लिए एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए जो LIC एडवाइजर को सही रूप से गाइड करे। ये जो मेरे मन में आ रहा है। होता क्या है कि सर कोई आदमी अपना एक जो आदमी के सोचने का जो समय होता है कि लिमिट दायरा में चला जाता है, नियतांक पर। हम 31 साल में हमारा सोच धीरे धीरे वहां जाके रुका है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी जो पढ़े लिखे और सही सोच के साथ आए हैं, वो हमारे जैसे एडवाइजर को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी ऐसे एडजस्ट होगी, इसमें ये कागज लगेगा, इसमें ये पत्र लगेगा। तो ये सब चीज थोड़ा सा सुधार की जरूरत अभी है सर। दूसरी चीज, एक तरफ आप सर एलाइट क्लब बना रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूं। ऑफिस भी लोगों को होनी चाहिए, हमको नहीं है। लेकिन जो हमारे बड़े अभिकर्ता हैं, उसमें जो उनको जो कार्य करने में के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए। LIC का ऑफिस अच्छा होना चाहिए, एक एलाइट कॉर्नर होना चाहिए, जो कस्टमर वगैरह वहाँ जाए तो वहाँ बैठे तो उसको लगे कि नहीं, ये एक अच्छे अभिकर्ता के साथ हमारी मुलाकात हो रही है। ये सब सुधार की कुछ अभी वर्तमान समय में बहुत बढ़िया जरूरत है सर। एक चीज तो मेरे को आपने बहुत अच्छा शब्द बोला कि ये नेगेटिव नहीं, ये इम्प्रूवमेंट जो है ये बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। और आपने एक अच्छे अभिकर्ता होने के नाते बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पॉइंट्स जो है किसी के कान में जाएंगे और हो सकता है वो इसे इम्प्लीमेंट भी करें। एक चीज और जानना चाहूंगा दिवाकर जी, आप जो है अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं कि भाई ये, फिर चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हो या कोई नेता हो या कोई फिल्म इंडस्ट्री से हो, कोई महान इंसान जिसको आप फॉलो करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है? जैसे सर जब हम LIC में आए तो मेरी एक आदत रहती है कि जो अच्छे हमारे साथी काम कर रहे हैं उसकी ओर मैं ध्यान देता हूँ। ओके। उनके बारे में थोड़ा सीखता हूँ। तो LIC में जब मैं आया तो हर मीटिंग में भरत पारेकर जी का नाम सुना। वो भी कभी DM क्लब नहीं बन रहे थे, जो हमको पता चला। तो उनके बारे में जो जब हम सुना तो उनसे हम काफी मोटिवेट हुए सर। अच्छा। हमको इंश्योरेंस में रोल मॉडल के रूप में मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? पंजाब सिंह सर जो हैं, उनको भी मैं बिहार के रूप में बहुत
बड़े अभिकर्ता के रूप में, अपना रोल मॉडल के रूप में समझता हूँ। और मैं उनके मीटिंग को सुनता हूँ, भाषण को सुनता हूँ, और उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है, 78 बरस के उम्र में आज भी LIC के बारे में और LIC एजेंट की बढ़ोतरी के बारे में 3 घंटा तक भाषण देते हैं। तो मैं उनसे भी प्रभावित हूँ सर। जी सर। जी सर। एक अलग राउंड में अब जाना चाहूंगा दिवाकर जी, एक अलग राउंड में, इस इंटरव्यू के अलग राउंड में, और ये आखिरी राउंड भी है। और ये राउंड ऐसा है, जनरली सब इंटरव्यूज में हम ये कर रहे हैं आज की तारीख में। तो भाभी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने काफी सारी अच्छी बातें भी बताई सर दिवाकर जी के बारे में, कुछ खामियां भी बताई। आप जब इन्हें देखती हैं, कितने 36 साल हो गए आपकी शादी को, 36 ईयर्स आपने बोला, तो जब आप इन्हें देखती हैं, जिस तरह की इनकी शैली है अपनी, आपको वैसे आप फिल्में देखती हैं? देखते हैं ना, फिल्में देखते हैं। बिहारी ज्यादा देखती होंगी आप, बॉलीवुड पिक्चरें भी देखती हैं। इनमें आपको कौन सा एक्टर नजर आता है कि भाई ये इस तरीके का हीरो जो है ना, ये वैसी पर्सनालिटी है इनकी, कोई नजर आता है? नेता वाला है। हाँ, नेता वाला है। कौन सा नेता वाला है? अब कौन सा वाला नेता वाला हम क्या बोले? लालू प्रसाद यादव बोलने वाली है? नहीं नहीं, लालू प्रसाद यादव में जो नेता में एक चाहिए छवि, वो छवि इनमें है। चलिए, तो मतलब नेता, आपको नेता टाइप पर्सनालिटी इनकी लगती है। चलिए, दिवाकर जी, आपके पास में बहुत हसीन मौका है और इस मौके का फायदा उठाइए। आपको कौन सी एक्ट्रेस नजर आती है आपकी बीवी में? जी, हेमा मालिनी। ये तो कमेंट कर दिए ना, हेमा मालिनी कमेंट कर दिए। इन्होंने जो आपको पहचाना है ना, वो एकदम सही पहचाना है। आपकी पर्सनालिटी है वैसी। और दिवाकर जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सो दिवाकर जी, आपको आपकी धर्मपत्नी में हेमा मालिनी नजर आती है, उनको आप में जो है एक पॉलिटिशियन नजर आते हैं। चलिए, अब मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ दिवाकर जी, ये जो आपकी इतने साल की जर्नी रही, 31 साल LIC में आपने एक बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल की है, आपने बहुत सारे लोगों से मिले, आपने बहुत सारे लोगों को अनसक्सेसफुल भी देखा है, बहुत सारे आपके रोल मॉडल भी है। तो ये 31 सालों को अगर निचोड़ा जाए, तो आपको क्या लगता है कि आपके हाथ में क्या लर्निंग आती है? आपने क्या सीखा है इन 31 सालों में, एक जिसे अपनी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चीज जो है ना, ये मैंने सीखा है, इससे आदमी ग्रो कर सकता है, वो क्या है? देखिए सर, शुरुआती दौर में जो हमने एजेंसी लिया, 94 से हम शुरू करते हैं, 94 से आज 31 साल हुआ। तो शुरुआती दौर में मेरे मन में लगा कि इंसान के अंदर में अगर ईमानदारी आवे, आत्मविश्वास आवे, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना सही रूप में पैदा हो, और काम करने के लिए एक गोल होना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम, और कभी अफसोस नहीं करना चाहिए कि हमने ज़्यादा पढ़ा, कम पढ़ा और हमको सरकारी नौकरी नहीं मिला। क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोगों, उदाहरण के रूप में हैं, जिन्होंने अपने नसीब को खुद बदल दिया, चाहे जिस रूप में हो। तो हमारा जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, वो भी एक अभिकर्ता के रूप में बहुत बड़ी चीज है। उसमें अभिकर्ता का कैरियर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि काम कोई छोटा नहीं होता है, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। वातावरण थोड़ा कमजोर भी है, तो अपनी सूझबूझ के साथ उस वातावरण को भी चेंज किया जा सकता है। जिस प्रकार प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके सर्दी के एहसास को कम किया जाता है, गर्मी के एहसास को कम किया जाता है, उसी प्रकार अगर इंसान चाहे तो विभिन्न विकट परिस्थिति में भी कीचड़ में कमल की तरह अपने आप को निकालकर एक अलग प्रकार से खिलाने का प्रयास कर सकता है। परिस्थितियां हर इंसान के साथ में होती है। अगर रास्ता बिल्कुल सीधा है तो दौड़ने में उतना मजा नहीं आता है। रास्ता अगर टेढ़ा हो
तो उस रास्ते पर चलने में एक अलग प्रकार का मजा आता है। मैं सर यहां भी अपने वक्तव्य के दौरान में अपने अभिकर्ता साथियों को कहता हूं कि जिस प्रकार से लोग देश के लिए रण लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, हमारा भी विक्रय प्रणाली की जो सोच है, जो विक्रय जिस बीमा व्यवसाय की जो सोच है, वह अगर सीधे सीधे हमको बीमा मिलना शुरू हो जाएगा तो हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का सही रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बीमा अगर थोड़ा सा कठिन दौर में मिलता है और उससे जो हम अचीवमेंट निकालते हैं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा लगता है। जिस प्रकार से सर युद्ध का समापन बिना लड़े हुए हो जाता है तो उस युद्ध का कोई महत्व नहीं होता है। और जो सैनिक युद्ध लड़ते लड़ते घायल होकर युद्ध जीतता है वह बहुत बड़ा महान सैनिक कहलाता है। परिवार जो होता है कि अलग प्रकार का मोटिवेशनल स्थल है। इंसान को अगर सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता अगर है तो उससे उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कोई बच्चे हैं उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी पत्नी की क्या आवश्यकता है, उसके माँ और पिताजी की क्या आवश्यकता है, तो वो सर हर एक रूप को अगर बारीकी से देखता है तो वहां से भी कुछ मोटिवेशन लेके LIC के नव व्यावसायिक व्यवस्था को एक अलग रूप दे सकता है सर। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली में बोलना चाहूँगा भाभी जी, स्पेशली आपको, कि आपने इस वीडियो की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत सारे इमोशंस इसमें आपने डाले, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाभी जी, स्पेशली आपको, और दिवाकर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया और इतना वैल्यूएबल आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया कि कैसे आपने जो है इतनी सारी कमियों के होते हुए भी भाभी जी ने जैसा बताया इतनी अच्छी कामयाबी को हासिल किया है और बिहार के टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आपको, अरे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।